नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च आपस्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं एक नए योग के साथ जिसका शीर्षक है गज केसरी योग। गज का मतलब होता है गज हाथी और केसरी का मतलब होता है शेर। तो देखिए कि गज केसरी योग में क्या परिणाम होता है, क्या मिलता है जातक को, और इसका फल जो है कैसे कहा जाता है और यह कैसे बनता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम बता दें कि गज केसरी योग बनता कैसे है। चंद्रमा और गुरु परस्पर केंद्र में स्थित होने पर यह योग का निर्माण होता है। एक साथ लग्न में हो या केंद्र में एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हो तो जो है यहाँ पे गज केसरी योग बनता है। हम कह सकते हैं गज केसरी योग में चंद्रमा और गुरु का अहम रोल है। अब इनका प्रभाव चंद्रमा और गुरु के बलाबल पर निर्भर करता है। यदि देखिए कि हमारा गज केसरी योग का परिणाम कितना मिलेगा जीवन में, ठीक है, कितना फलीभूत होगा, वह उनके दोनों के बलाबल पर निर्भर करता है कि वह कहीं पाप ग्रहों की दृष्टि में तो नहीं है, पाप ग्रहों से युक्त तो नहीं है। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इसलिए जो है हमें फल कथन कहने बहुत सावधानी देनी होगी। गज केसरी योग तो बनेगा, लेकिन उसका परिणाम क्या है और कितनी तीव्रता से मिलेगा और कहाँ तक मिलेगा, यह एक्चुअल कुंडली पे ही देख के बताई जा सकती है। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रमा या लग्न से गुरु केंद्र में हो। ठीक है, चंद्रमा या लग्न से गुरु केंद्र में हो, दोनों से केंद्र में हो या एक से केंद्र में हो, तो हमको क्या कहते हैं कि हम गज केसरी योग कहते हैं। तो तीन तरीके से हम समझ सकते हैं गज केसरी योग क्या होते हैं। चंद्रमा और गुरु परस्पर अगर केंद्र में स्थित है तब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो तीन उदाहरण हमने दिए इसमें कैसे बन रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि चंद्रमा 7 नंबर की कुंडली है तुला लग्न की, और चंद्रमा यहाँ पे जो है यहाँ पे है, और यहाँ पे गुरु जो है देखिए एक पहली बात तो एक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो चंद्रमा से गुरु क्या है, दोनों ही जो यहाँ पे गुरु बने हुए हैं ये और ये दोनों केंद्र में हैं। ठीक है, और देख लें कि केंद्र में एक दूसरे को दृष्टि भी दे रहे हैं। तो ये भी जो है गुरु अगर यहाँ पे स्थित है, चूंकि चंद्रमा से ठीक केंद्र में, और गुरु से भी चंद्रमा केंद्र में ही है, 1 4 7 भाव में, गुरु से 1 4 7 भाव में ही है। ठीक है, तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ ठीक है यहाँ पे गुरु हो जाए तब भी जो है यह क्या कहलाएगा, गज केसरी योग कहलाएगा। ठीक, तो ठीक है, अब देखिए तो 1 4 7 10, ठीक है, यह केंद्र होते हैं। तो यह देखो यहाँ पे दशम गुरु क्या है यहाँ से, ठीक है, यहाँ चंद्रमा इसके दशम में, एक दूसरे के केंद्र में है। केंद्र क्या होता है, 1 4 7 10। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा कहीं भी है, उससे गुरु एक, ठीक है, 1 4 7 10, इसका मतलब है अगर चंद्रमा गुरु एक साथ हो जाए तो भी हम क्या कह सकते हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है कि गज केसरी योग है। तो 1 4 7 10, तो इसका मतलब है कि चंद्रमा और गुरु परस्पर केंद्र में स्थित होने पर यह योग निर्माण होता है। ठीक, दूसरी उदाहरण देखते हैं कि गुरु चंद्रमा एक साथ में है। वही है, मैंने कहा कि पहले एक दूसरे के यहाँ से भी केंद्र कहलाएंगे, क्योंकि यह एक ठीक है, एक दूसरे से एक की पहली राशि में, तो साथ रहने पे भी हम कहते हैं कि हमारा क्या बन रहा है, हमारा ये बन रहा है कि ये गज केसरी योग बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1 4 7 10 के केंद्र में ही है। इस कारण से इस उदाहरण में भी हम कह सकते हैं कि गज केसरी योग बन रहा है। जहाँ चंद्रमा गुरु, ठीक है, 9 नंबर की राशि में, 5 नंबर की राशि में, केंद्र में साथ में हो, तो वहां पे भी गज केसरी योग बनता है। ठीक है, अब केंद्र में है तो एक दूसरे के वह केंद्र में होने से परस्पर, एक चंद्रमा से गुरु केंद्र में और गुरु से चंद्रमा केंद्र पे हो तब भी बनेगा। किसी भी स्थिति में अगर परस्पर दोनों एक दूसरे के जो है 1 4 7 10 भाव में स्थित है तो क्या कहलाता है, उसे गज केसरी योग कहलाता है। आप देखिए इसके परिणाम क्या मिलते हैं। इसके परिणाम बहुत प्रैक्टिकल हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, शायद ये आपको जो है यह, ठीक है, प्रैक्टिस में मिले, ठीक है, और किताबों में मिलेगा, यह किताब में मिलेगा। ठीक है, यह जो है जातक निर्णय नाम की किताब है, बीबी रमन द्वारा लिखी है, उससे लिया गया है। बड़ी प्रैक्टिकल बात है, इसको समझना चाहिए और यही इसका फल मिलेगा। देखिए, जब क्या कि बिना धन के व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, हमारे पास धन नहीं लेकिन व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो गया, ऐसे उदाहरण आपने देखे होंगे, तो वहां पे गज केसरी योग होगा। ऐसे गज केसरी योग का ऐसा परिणाम मिलता है। बिना व्यवसाय स्थिति में सुधार किए बिना धन का लाभ हो जाए, व्यवसाय स्थिति गड़बड़ है फिर भी कहीं से किसी प्रकार किसी ढंग से आपको धन की लाभ मिल जाए, वो गज केसरी योग का परिणाम होता है।
ठीक है, स्थिति में बिना कुछ परिवर्तन किए हमारा व्यापार, ऐसी गवर्नमेंट की कोई योजना आ गई, अपने आप ही व्यापार, हमारे व्यापार में कोई परिवर्तन नहीं वाली गवर्नमेंट की ऐसी योजना आ गई कि हमारा व्यापार बहुत तेजी से आगे जाने लगा, तो ऐसे में गज केसरी योग बनता है। तो ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है गज केसरी योग के प्रैक्टिकल भाव को देखने के लिए। ठीक है, यह किस भाव में बनता है इसका भी संबंध होता है। यह किस भाव में बनता है, द्वितीय भाव में अगर बना हुआ है तो धन लाभ की बात करेगा, नवम भाव में बना हुआ भाग वृद्धि की बात करेगा, पंचम भाव में बना हुआ है तो आपको मंत्री पद मिल सकता है, बहुत लकी उच्च पदस्थ हो सकते हैं। ठीक है, और एकादश भाव बनेगा तो आय की वृद्धि, एकाएक आपको धन की का अनाजगमन। तो किस भाव में बन रहा है इसका भी महत्व है। यह शेर की तरह शत्रुओं को पराजित करना, और ऐसे व्यक्ति यशस्वी होते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण गज केसरी योग की मिल जाएंगे, जिसमें जो है व्यक्ति के काम जो है अचानक और बिना किसी परिवर्तन के किए हुए मिल जाता है। तो ये प्रैक्टिकल को आप ध्यान रखिएगा, यही इसका जो है प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिव है कि इसका कैसे हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। यह विद्वता के ऊपर डिपेंड करता है, व्यक्ति ज्योतिषी की अपनी विद्वता पर डिपेंड करता है कि किसी की कुंडली में ग्रह गज केसरी योग बना हुआ तो हम कैसे उसके परिणाम को कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह चंद्रमा और गुरु के फलों को, मतलब इनकी बलाबल को देख के भी बताया जाता है। तो हम सभी विद्वानों से यही निवेदन करेंगे, गज केसरी योग कहते समय तो हर पहलू को, हर तरीके को आप समझे और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी समझे, फिर जो है इसके फल कथन को बताइए कि इसकी क्या तीव्रता होगी और कितना फल मिलेगा। आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ एक नए योग के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।